Dear parents and lovely students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5th, subject Hindi, chapter 10th, lecture number 4th. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन आंसर या एक्टिविटी समझ में नहीं आई हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, so let's start the lecture number 4th of the chapter number 10th. Yes. So first of all you have to mention HW and date. Okay. So these are the activities and question answer of the chapter 10th. First, लिखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जहाँ भी आपको ब्लैंक दिख रहा है वहाँ पर उचित वर्ड इसमें से छांट कर आपको लिखना है। क्लू के लिए हमारे वर्ड्स दे रखे हैं, मातृभूमि, आयरलैंड, शिक्षण, देहांत। फर्स्ट है, देखिए क, भगिनी निवेदिता का जन्म में हुआ। कहाँ हुआ? आयरलैंड में। ओके, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी के दर्शन किए। तो भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। क्लियर? यानी वे भगिनी निवेदिता का जन्म तो आयरलैंड में हुआ, लेकिन इस भारत भूमि को उन्होंने अपनी मातृभूमि माना। ओके। ख, बचपन में ही इनके माता पिता का हो गया। क्या हो गया? देहांत। देहांत मतलब निधन, मृत्यु। ओके, तो हम बनेंगे ख में देहांत। मार्गेट को का कार्य अच्छा लगता था। किसका कार्य अच्छा लगता था? शिक्षण कार्य, है ना। शिक्षण कार्य यानी पढ़ाना, टीचिंग करवाना, है ना। तो हम बनेंगे शिक्षण। ओके, यस। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। अ, 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया। तो समाज सेवा का। ख, पढ़ाई करना, पढ़ाने का काम करना और आंदोलन करना। हमने पढ़ा था 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने टीचिंग का कार्य यानी पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो पढ़ाने का काम करना, ग। ओके, तो राइट आंसर इज पढ़ाने का काम करना। ब, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की, है ना, भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में और राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो विवेकानंद जी ने ख्याति अर्जित की थी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। तो राइट आंसर इज ग। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? तो भगिनी निवेदिता के पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल तथा माता का नाम था मेरी इसाबेला था। ओके, यस। भगिनी निवेदिता ने भारत के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कई कार्य किए। कुछ इस प्रकार है। कौन कौन से? देखिए, स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल आरंभ किया। क्या किया था? स्कूल आरंभ किया। ओके, यानी उन्होंने फर्स्ट काम किया था स्वामी विवेकानंद जी के जो उपदेश थे वो लोगों तक पहुंचाएं, और उसके साथ साथ उन्होंने कलकत्ता में एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। ओके। सेकंड, कलकत्ता में महामारी के समय रोगियों की सेवा की, है ना। ऐसी महामारी फैल गई थी उन्होंने उस समय दिन रात, है ना, भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की सेवा की थी, उनका उपचार किया था, है ना। अब थर्ड, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। और फोर्थ है कर्मयोगी पत्र का संपादन किया। ये 4 काम उन्होंने किए थे। भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की विशेषताओं जैसे लज्जा, है ना, शर्म, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा,
ममत्व आदि ने सर्वाधिक प्रभावित किया। ओके, यानी भारतीय महिलाओं की ये सब विशेषताएं उन्हें बहुत अच्छी लगी, प्रभावित हुई हुआ इन विशेषताओं से। जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? तो लंदन में स्वामी विवेकानंद से भेंट ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया। यानी लंदन में स्वामी विवेकानंद से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात से भगिनी निवेदिता के जीवन बदल गया। ओके, भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? तो हमने पढ़ा था कौन सी थी? अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओके, इन वैदिक ऋचाओं का भगिनी निवेदिता स्मरण करती थी। ओके, अब है भाषा की बात। देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मतलब इसमें क्या है? देखिए इसका अर्थ, ऋषि प्रार्थना करता है कि असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाएं। इन पंक्तियों का अर्थ है। ओके, अस्तोमा सद्गमय यानी असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तम यानी अंधकार, तमसोमा ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, और मृत्योर्मा अमृतम गमय यानी मृत्यु से अमरता की ओर ले जाएं। वीरता प्लस पूर्ण मिलकर वीरतापूर्ण शब्द बना है। आप भी इस प्रकार पूर्ण जोड़कर नए शब्द बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। देखिए, जैसे देखिए शरारत प्लस पूर्ण, शरारत पूर्ण हुआ ना, इसमें पूर्ण ऐड हुआ। परि प्लस पूर्ण, परिपूर्ण। कायरता प्लस पूर्ण, कायरतापूर्ण। महत्व प्लस पूर्ण, महत्वपूर्ण। ओके, इस तरह से दूसरे और भी वर्ड बना सकते हैं, लेकिन ये 4 वर्ड्स आपके सामने दे रखे हैं। ओके, यानी इन्हें पूर्ण जोड़कर, इन कुछ वर्ड के साथ में पूर्ण जोड़कर नए वर्ड बनाने। ओके, इस प्रकार ये आपके 10th चैप्टर की एक्टिविटी एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आपको इन्हें अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है, लर्न करना है, और गुड हैंड राइटिंग में लिख के अपने स्कूल के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर 9 बजे से पहले सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।